नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, जब हम कोविड-19 के मामले और मौत पर नजर डालते हैं तो हम स्वयं को संतोषजनक स्थिति में पाते हैं। एक राज्य में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, वहां केवल 6000 एक्टिव केस हैं। आज कोरोना महासंकट के दौरान विश्व ने भारत के इस योग की ताकत को महसूस किया है। तो आपको बता दें कि आज जनसंवाद रैली की शुरुआत की गई। यूपी में कोविड-19 के सिर्फ 6000 एक्टिव केस है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यूपी जैसे राज्य में कोरोना के केस जो हैं वो और राज्यों की तुलना में कम बताए जा रहे हैं। कोरोना के संकट में आपने कुछ चीजें अवश्य सुनी होंगी, और वह सुनी है एक कि कोरोना का खतरा उन लोगों को कम है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किसका? स्वाभाविक रूप से जो अध्यात्म की शरण में है। यानी योग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, और यह भारत की परंपरा ने दुनिया के अंदर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनकर के हम उन उच्चतर सोपानों को प्राप्त कर लें जहां तक अब तक चेतना नहीं पहुंच पाई है। यह भारतीय मनीषा निरंतर कहती रही है, और यही कारण है कि योग के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की ऋषि परंपरा इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी योगाग्निमय शरीर जहाँ प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त होता है, वहाँ न बुढ़ापा है, वहाँ न रोग है, और वहाँ न मृत्यु है। और आज कोरोना संकट के दौरान दुनिया ने भारत की योग की इस ताकत को महसूस किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण यह दुनिया के क्षितिज पर भारत की आध्यात्मिक पताका की एक धमक थी, और उसका 6वां संस्करण भी आज संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, इस सदी के सबसे बड़े आपदा का वर्तमान में हम पूरा देश और पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। कमोवेश दुनिया के अंदर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहां पर जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, जितनी मौलिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में इस प्रकार के दुर्लभ संजोग भी नहीं उपलब्ध होते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तेवर तल्ख हैं। वो लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए हमले कर रहे हैं। ताजा ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को सरेंडर मोदी करार दिया है। बीजेपी ने इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने राहुल के इस ट्वीट को शर्मनाक करार दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना
ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन शुरू से जब से चाइना और इंडिया के बीच में तनाव पैदा हुआ है, राहुल गांधी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता कांग्रेस को कभी क्षमा करने। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 596 नए मामले सामने आए हैं। हम आपको अब 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो वहां कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कानपुर में 25 और सिद्धार्थ नगर में 22 नए मामले सामने आए हैं। शामली में 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं मुरादाबाद में 10 और बुलंदशहर में 3 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या अब 17,000 के पार पहुंच गई है। अब तक यूपी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 550 हो गया है और यूपी में कोरोना का आंकड़ा 17,000 के पार हो चुका है। चीन के धोखे के बाद अब खबर है कि चीन भारत पर साइबर अटैक कर सकता है। क्या है साइबर अटैक और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट सचिन गुप्ता। हमेशा से करता आया हुआ है, पहले भी करता रहा है और अभी भी जैसे वॉर चल रहा है तो साइबर अटैक कर सकता है। और हमारी कई सारी लाइक कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री है, टेक्निकल कंपनीज हैं, MTNL है, BSNL है, प्लस जो इंडियन कई सारी एप्लीकेशन हैं जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है इंडियन यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम शॉपिंग कार्ट की बात करें तो आपका क्लब फैक्ट्री है, सी-इन है, जो काफ़ी ऑफर्स देते हैं, तो कई सारे इंडियन वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। वो कोविड-19 से रिलेटेड मेल्स, फिशिंग मेल्स कर सकता है और यूजर्स के कंप्यूटर में रैंसमवेयर जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। है कि आम लोगों के पास कोई भी ईमेल प्राप्त होती है तो ईमेल की पहले कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन ना करें और ईमेल की सत्यता की जांच कर लें, ईमेल ओरिजिनल है या फेक है। और ईमेल ओपन करने का अटैचमेंट को कृपया डाउनलोड ना करें, वरना उनके सिस्टम में रैंसमवेयर जैसे मालवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिससे उनके आइडेंटिटी से लेकर कई सारी पर्सनल फोटोग्राफ डेटा को हैक किया जा सकता है। बैंकिंग, अगर आपके फ़ोन में चाइनीज एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो उनको इंस्टॉल कर दें, जिससे आपका मोबाइल लाइक आप बैंकिंग की मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपके बैंकिंग अकाउंट UPI को खतरा हो सकता है, जो आपको फाइनेंशियली भी लॉस दे सकता है। गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव के पास पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों किसान जमा हुए। इस पंचायत के दौरान में किसानों ने आरोप लगाया कि इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाया कि वो डंपिंग ग्राउंड नहीं है बल्कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जिसमें कूड़े से खाद बनाई जाएगी। किसानों को ही इसका फायदा होगा, लेकिन किसानों ने अधिकारियों की बात को न मानते हुए धरना देना शुरू कर दिया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाजियाबाद में किसानों ने अधिकारी की बात नहीं सुनी और वो धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए। आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। कोरोना के संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का इसे लेकर के उत्साह बताता है कि योग लोगों के बीच पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज हम सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर पर ही परिवार के लोगों के साथ योग कर रहे हैं। जब परिवार के सब लोग एक साथ जुटते हैं तो एक ऊर्जा का संयोग होता है। ये फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है और कोरोना महामारी के कारण दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी ज्यादा महसूस कर रही है। राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए
वही तो योग है जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। योग दिवस के मौके पर देश भर में नेताओं ने योग किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी योग किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद योग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विशेष संदेश लोगों को दिया। शाहनवाज हुसैन भी इस योग दिवस में शामिल हुए। प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रज्ञा ठाकुर भी इस दिन के महत्व को समझाती हुई नजर आई। योग दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग किया। इस दौरान रामदेव के साथ हजारों की संख्या में बच्चों ने भी योग किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने हजारों बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। लद्दाख में बर्फ से ढकी सफेद जमीन पर आईटीबीपी जवानों के एक दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। लद्दाख में जिस जगह पर इन जवानों ने योग किया वहां तापमान 0 डिग्री से नीचे है। बर्फ की सफेद चादर पर जवानों का योगाभ्यास बेहद मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से ये जवान योगाभ्यास कर रहे हैं। चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे आर्मी या फिर अर्धसैनिक बल, सभी ने योग दिवस के मौके पर योग किया और लोगों से योग को बढ़ावा देने की अपील भी की। लखनऊ में सीआईएसएफ के जवानों ने योग किया। सीआईएसएफ जवानों ने लखनऊ एयरपोर्ट के यूनिट पार्क में योग किया। तो गाजियाबाद के एनडीआरएफ कैंप से भी योग की तस्वीरें सामने आई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एनडीआरएफ के योद्धाओं ने योग से मैसेज दिया। वहीं उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के हिमवीर भारी बर्फ और ठंड से जमा देने वाली बर्फ में योग करते रहे। ये जवान 14,000 फीट पर बद्रीनाथ धाम से 24 किलोमीटर दूर संतोपंथ और वसुंधरा के पास
भारी बर्फ के बीच इन्होंने योगा किया। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीआईएसएफ के जवान, गाजियाबाद में भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ के जवान और आईटीबीपी के जवान चमोली में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त देश में स्थिति बनी हुई है, उस बीच इन जवानों की ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भी योग किया। लखनऊ, गाजियाबाद और अलीगढ़ में अधिकारियों के योग की तस्वीरें सामने आई। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने अपने सरकारी आवास पर योग किया। वहीं गाजियाबाद के नगर आयुक्त भी योग करते हुए नजर आए। गाजियाबाद नगर आयुक्त दिनेश चंद ने अपने योग का वीडियो बनाया। उधर अलीगढ़ में नगर निगम सेवा भवन में नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने योगा किया। नगर आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहरवासियों को योग को अपनी आदत में शुमार करने की अपील की। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ में आप देखिए कि किस तरह से डीएम योग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए और जहां पर नगर आयुक्त योग करते हुए नजर आ रहे हैं और अलीगढ़ में भी योगाभ्यास करते हुए नगर आयुक्त दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योग किया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने मंदिर का जायजा लिया। देखिए, योग जीवन का आज इस कदर हिस्सा बन गया है कि इस लॉकडाउन में भले ही वैश्विक महामारी के दौर में लोग सार्वजनिक तौर पे वो योग को नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे योग का पूरा उसी तरीके से प्रक्रिया चल रहा है जैसे पिछले हर सालों से चल रहा था। 21 जून योग दिवस मनाया जाता है और आप देखेंगे इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में हैं और यहाँ जो आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो है योग की प्रक्रिया चल रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे योग को लेकर के ऑनलाइन जो है दिखाया जा रहा है। यानी ये यहाँ से ये ऑनलाइन सीधे हज़ारों लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन के ज़रिए जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो योग टीचर हैं वो बाकायदे एक एक चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे योग किया जाता है, कैसे योग होता है और योग के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। योग आने वाले समय में कितना कारगर लोगों के लिए है। और चूँकि ये गोरखनाथ मंदिर है और यहाँ आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी होते थे और हर साल सैकड़ों की संख्या में जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ पे योग का जो ये कार्यक्रम है वो चलता था। आप देखेंगे कि यहाँ एक लैपटॉप रखा गया है और इस लैपटॉप में ऑनलाइन के ज़रिए हज़ारों लोग जुड़े हैं और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो है पूरी तरीके से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए योग को सिखाया जा रहा है। और ये अपने आप में एक नायाब चीज़ है कि भले ही आज लॉकडाउन के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान लोग साथ में नहीं हैं, लेकिन आज इस ऑनलाइन के ज़रिए भी इस पूरी परंपरा को निभाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी पहल है और जो परंपरा चली आ रही है योग की, उसे भी कायम रखा जा रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। गाजियाबाद के पार्कों में लोगों ने योग किया। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने सोसाइटी के लोगों से खास बातचीत की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर लोग योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए। सोसाइटी के लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए योगाभ्यास किया और इसी के साथ तमाम मंत्रीगण भी लगातार यही कह रहे हैं कि योगाभ्यास को अपने दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और आप कोरोना से लड़ सकें। वाराणसी से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों ने योग दिवस मनाया और पणिनी कन्या विद्यालय में योग किया गया। छात्राओं ने योगाभ्यास किया, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ करके आहुति डाली और योग के साथ हवन पूजन भी किया है। तस्वीरें वाराणसी से आपके सामने, जहां पर छात्राओं ने योगाभ्यास भी किया और पूजा पाठ भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के लोगों में जज्बा दिखाई दिया और कोरोना काल की वजह से भले ही बड़े आयोजन नहीं हुए हों, लेकिन फिर भी मेरठ शहर के कई इलाकों में योग की पाठशाला चली। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में सुबह ही योग की पाठशाला लगी और इस पाठशाला का आयोजन थाना सदर बाजार के एसओ
विजय गुप्ता ने किया और इस मौके पर पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोग शामिल रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और लोगों को योग भी करवाया गया, उन्हें योग के फायदे भी बताए गए। बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने योगाभ्यास किया। मुकुट बिहारी वर्मा ने घर में ही योग किया। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए बच्चों के साथ घर में योगाभ्यास करवाया। इस मौके पर मंत्री मुकुट बिहारी ने लोगों से योग करने की अपील की और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए योग को बढ़ावा देने की अपील की। बच्चों के साथ योगाभ्यास करते हुए मंत्री मुकुट बिहारी। धर्म की नगरी वाराणसी में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाराणसी के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। वहीं कोरोना के प्रकोप की वजह से बनारस के ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में रह करके योग किया। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी लोगों से घरों पर आकर के योग करने की अपील की थी, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन योग की भी व्यवस्था की गई थी। ऑनलाइन योग व्यवस्था के माध्यम से लोगों ने घरों में रह करके योग किया और कोई भी विशेष आयोजन नहीं किया। कोरोना संकट काल में विश्व योग दिवस पर सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। आगरा में रेलवे की सुरक्षा के लिए बुलाई गई केंद्रीय रिजर्व आरपीएफ के जवानों द्वारा यूं तो हर रोज योग किया जाता है। योग दिवस के मौके पर केंद्रीय रिजर्व फोर्स आरपीएफ के जवानों ने योग किया और योग के महत्व को समझाया। हालांकि योग करते समय सोशल डिस्टेंसिंग पहले से ही रहती है, लेकिन कोरोना संकट काल को देखते हुए और अधिक सोशल डिस्टेंसिंग की गई। आगरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ जवानों ने योग किया। और योग की अगर बात की जाए तो पहले से ही उचित दूरी पर रह करके लोग योग करते हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए उचित सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए योग किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ।